हेलो एवरी स्टूडेंट, आप सबों का स्वागत है हमारे चैनल ATZ स्टडी पे। तो आज हम लोग 35 ऐसे क्वेश्चन देखने वाले हैं जो कि बोर्ड में आ सकते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में आने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, स्फीयर ऑफ अ बैड कंडक्टर इज गिवन चार्ज देन इट इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन। सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट होगा, इनसाइड द सरफेस डिस्ट्रीब्यूट होगा, या फिर सरफेस और इनसाइड द सरफेस दोनों पे डिस्ट्रीब्यूट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर बताइए। या फिर कोई नहीं होगा, इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 36 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज फॉर प्रोड्यूसिंग हाई करंट, हाई वोल्टेज, हाई पावर, हाई कैपेसिटी। क्या होता है जल्दी बताइए। 37 का आंसर हो जाएगा बी, हाई वोल्टेज। वैन डी ग्राफ जनरेटर इज यूज टू प्रोड्यूस हाई वोल्टेज। क्वेश्चन नंबर 38, द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन साइड अ होलो स्फेरिकल चार्ज कंडक्टर इज। इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है, पॉजिटिव एंड ग्रेटर देन 1 होता है, क्या होता है, या फिर इनमें से कोई नहीं, क्या होता है जल्दी बताइए। तो 38 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। इंटेंसिटी इनसाइड अ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इनसाइड अ होलो स्फेरिकल चार्ज क्या कंडक्टर क्या होता है, जीरो होता है। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट्स along एक्स एक्सिस देन इक्विपोटेंशियल इज इन द डायरेक्शन ऑफ। इक्विपोटेंशियल सरफेस किस प्लेन में होगा, तो वाईजेड प्लेन में होगा, वाईजेड प्लेन में होगा। क्वेश्चन नंबर 40, ए होलो स्फीयर ऑफ रेडियस 5 सेंटीमीटर इज चार्ज टू 10 वोल्ट, द पोटेंशियल एट सेंटर इज। चार्ज टू 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया, 10 वोल्ट तक चार्ज किया गया, तो कितना होगा, 10 वोल्ट पोटेंशियल होगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 41, द डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस आर गिवन बाई। रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है, ml² T-3a-2 ml T-2 ml T-2a-1 ml T-2a। बताइए रेजिस्टेंस का डायमेंशन क्या होता है। तो 41 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। ml²T-3a-2 होता है डायमेंशन ऑफ रेजिस्टेंस, ml²T-3a-2 होता है। क्वेश्चन नंबर 42, द एसआई यूनिट ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज ओम मीटर, होता है। क्वेश्चन नंबर 42 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। हॉट वायर एमीटर मेजर्स पीक वैल्यू ऑफ AC, एवरेज वैल्यू ऑफ AC, RMS AC, नन ऑफ दिस। क्या होता है, क्या मेजर करता है, RMS AC मेजर करता है। ऐसा यूनिट ऑफ सेल्फ इंडक्टेंस इज हेनरी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। सेल्फ इंडक्टेंस का ऐसा यूनिट क्या होता है, हेनरी होता है। क्वेश्चन नंबर 45, फैराडेज लॉ ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन आर कंसिक्वेंसेस ऑफ द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 46, टू कन्वर्ट अ गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रिक्वायरमेंट इज ऑफ। किस चीज़ की रिक्वायरमेंट होती है, हाई रेजिस्टेंस, लो रेजिस्टेंस, किस चीज़ की होती है बता दीजिए, जल्दी बताइए। हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है, फिर लो रेजिस्टेंस की, कंडेंसर या फिर इंडक्टर। तो यहाँ पर हाई रेजिस्टेंस की रिक्वायरमेंट होती है। टू कन्वर्ट गैल्वेनोमीटर इनटू वोल्टमीटर रिक्वायरमेंट इज ऑफ हाई रेजिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 47, यूनिट ऑफ 1/L ओमेगा इज यूनिट ऑफ। 1/L ओमेगा किस चीज़ की यूनिट है। 47 का आंसर बताइए। आर का है, एल ओमेगा का है, बोथ का है, नन का है, जल्दी बताइए। 47 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे किसी भी क्वांटिटी का यूनिट 1/L ओमेगा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48, फोर टू मैग्नेटिक फोर्स फील्ड टेंजेंट लॉ होल्ड्स गुड व्हेन एंगल बिटवीन देम इज। फॉर टू मैग्नेटिक फोर्स फील्ड टेंजेंट लॉ होल्ड्स गुड व्हेन एंगल बिटवीन देम कितना होता है, एंगल कितना होता है, तो वो सबसे ज़्यादा अच्छा, मतलब सबसे बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो अब 45 डिग्री होगा, 90 डिग्री होगा, 0 डिग्री होगा, 180 डिग्री होगा। तो क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर बताइए क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 48 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। 90 डिग्री होगा, 90 डिग्री होता है तब वो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस देता है। क्वेश्चन नंबर 49, ऑन यूजिंग शंट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीज, इंक्रीज, नो एंड नन। क्या होगा 49 का ऑप्शन नंबर, 49 का ऑप्शन नंबर क्या होगा जल्दी बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, जल्दी बताइए। 49 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, डिक्रीज कर जाता है। ऑन यूजिंग शंट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर डिक्रीज कर जाता है। क्वेश्चन नंबर 49 के बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 50 पे। फेज डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंसेज 5 = 2n पाई होता है, 5 = 2n+1 पाई होता है, या फिर 5 = n पाई होता है, या फिर 5 = n+1 पाई होता है, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए बी सी कौन होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 50 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 5 = 2πn होता है। क्वेश्चन नंबर 51, टू मेक एन इलेक्ट्रोमैग्नेट मटेरियल शुड हैव। मटेरियल के पास क्या होना चाहिए, हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होना चाहिए, हायर रेटेंटिविटी होना चाहिए, हायर हाइस्टेरिसिस होना चाहिए, नन ऑफ दिस। जल्दी बताइए ABC क्या करेक्ट होगा। 51 का बताइए, 51 का क्या करेक्ट होगा। 51 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, हायर मैग्नेटिक ससेप्टिबिलिटी होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 52, द मैग्नेटिक मोमेंट ऑफ अ बार मैग्नेट इज एम, इट इज बेंट एट 60 डिग्री फ्रॉम मिडल, देन मैग्नेटिक मोमेंट विल बिकम।
मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा अगर 60 डिग्री बेंड किया जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 52 का बताइए। m/2 होगा, 2m होगा, m/3 होगा, क्या होगा जल्दी बताइए। ऑप्शन नंबर A, B, C क्या होगा। 52 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, m/2 हो जाएगा, क्योंकि 60 डिग्री cos 60 डिग्री होता है, m cos 60 होता है, तो m cos 60 का वैल्यू कितना होता है 1/2, m/2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53, इन मेकिंग परमानेंट मैग्नेट वी यूज स्टील, सॉफ्ट आयरन, कॉपर, नन, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 53 का ए ऑप्शन होगा, बी होगा, सी होगा, क्या होगा। क्वेश्चन नंबर 53 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, स्टील का यूज किया जाता है, परमानेंट मैग्नेट बनाने में स्टील का यूज किया जाता है। When the intensity of magnetic field is increased 4 times, the time period of suspended magnetic needle become डबल होता है, हाफ होता है, 4 times होता है, फिर 1/4 लेस हो जाता है, क्या होगा जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 54 का, क्वेश्चन नंबर 54 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, हाफ हो जाता है। When the intensity of a magnetic field is increased 4 times, the time period of suspended magnetic needle becomes half. Question number 55. There is a circular coil having radius r, a number of turns n through which a current I flows. Then magnetic induction at its center is proportional to, किसके प्रोपोर्शनल होता है, r and I के, या फिर n and r के, या फिर I and 1/r के, या फिर किसी का भी नहीं। ऑप्शन नंबर बताइए, ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका करेक्ट। 55 का ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, A, B, C क्या होगा जल्दी बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 55 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, आई के प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, और 1/r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, या फिर r के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, 1/r के प्रोपोर्शनल होता है। इन द फिगर करेंट इज नॉट पासिंग थ्रू द गैल्वेनोमीटर, द वैल्यू ऑफ एप्सिलॉन इज, एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा जल्दी बताइए। तो एप्सिलॉन का वैल्यू क्या होगा, 12 वोल्ट होगा, 7 वोल्ट होगा, 7.2 वोल्ट होगा, 6 वोल्ट होगा, जल्दी बताइए। तो 56 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 6 वोल्ट हो जाएगा, क्योंकि 6 वोल्ट हो जाएगा, एप्सिलॉन इज 6 वोल्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 57, ऐसा यूनिट ऑफ मोबिलिटी का ऐसा यूनिट क्या होता है, म्यू का ऐसा यूनिट क्या होता है जल्दी बताइए। एम्पियर मीटर पर न्यूटन होगा, सेकेंड मीटर होगा, मीटर एम्पियर पर सेकेंड होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या फिर डी कोई नहीं होगा, जल्दी बताइए। ABC में कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 57 का बताइए। 57 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, एम्पियर मीटर पर न्यूटन होता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ हेल्दी मैन का इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस कितना होता है, 50,000 ओम, 10,000 ओम, 1,000 ओम, या फिर 10 ओम, जल्दी बताइए। 58 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कौन होगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 50,000 ओम होता है। द इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ ए हेल्दी मैन 50,000 ओम होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज, जल्दी बताइए, इनफाइनाइट होता है, जीरो होता है, 50,000 ओम होता है, या फिर नॉन होता है, जल्दी बताइए। 59 का ऑप्शन नंबर ए, बी, सी कौन सा करेक्ट होगा। 59 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, इनफाइनाइट होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट, द रेजिस्टेंस ऑफ एन आइडियल वोल्ट मीटर इज इनफाइनाइट। आप लोग ध्यान में रखें, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। क्वेश्चन नंबर 60, यू आर गिवन 3 resistance each of 1 ohm, the minimum resistance obtained from their combination is, मिनिमम रेजिस्टेंस कितना होगा। तो जब इन तीनों को पैरेलल में हम लगा देंगे तो मिनिमम रेजिस्टेंस गेट करेंगे, तो क्या होगा 1/1 + 1/1 + 1/1 क्या हो जाएगा, 1/1 + 1/1 + 1/1 3/1 हो जाएगा, बराबर 1/r इक्विवेलेंट हो जाएगा। r इक्विवेलेंट कितना हो जाएगा, 1/3 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 के बाद क्वेश्चन नंबर 61 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 61, द डायमेंशन ऑफ स्पेसिफिक रेजिस्टेंस और रेजिस्टिविटी इज गिवन बाय, रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है जल्दी बताइए। रेजिस्टिविटी का डायमेंशन क्या होता है, ml³ T-3 A-2 होता है, या फिर ml² T-3 A-2 होता है, ml T-2 A-2, या फिर ml T-2 A-1 होता है, जल्दी बताइए क्या होगा। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी कौन सा करेक्ट होगा। 61 का जल्दी बताइए। 61 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, ml³ T-3 और A-2 होता है स्पेसिफिक रेजिस्टिविटी का, स्पेसिफिक रेजिस्टेंस का डायमेंशन और रेजिस्टिविटी का डायमेंशन। क्वेश्चन नंबर 62, विच वन ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटी हैज़ द सेम वैल्यू फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। इसके लिए इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन पे सेम वैल्यू होता है, स्पिन, क्वांटम नंबर, एनर्जी, चार्ज, मास क्या होता है। क्वेश्चन नंबर 62 का बताइए, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 62 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, स्पिन क्वांटम नंबर जो होता है सेम होता है फॉर इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन, तीनों के लिए स्पिन क्वांटम नंबर सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 63, स्पेस वेव प्रोपेगेशन यूज्ड इन टीवी हैज़ अ फ्रीक्वेंसी रेंज ऑफ 40 मेगाहर्ट्ज और मोर, 10 मेगाहर्ट्ज और लेस, 1 मेगाहर्ट्ज और लेस, डी नन ऑफ दीज। ऑप्शन नंबर 63 का बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का बताइए कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ए, बी, सी, डी कौन होगा। क्वेश्चन नंबर 63 का जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 63 का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 40 मेगाहर्ट्ज होना चाहिए यार, या
उससे ज़्यादा होना चाहिए, 40 मेगाहर्ट्ज या फिर उससे ज़्यादा होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 64, रडार सिस्टम यूजेज माइक्रोवेव, रेडियो वेव, इंफ्रारेड, नन ऑफ दिस। 64 का बताइए क्या यूज़ करता है, रडार सिस्टम क्या यूज़ करता है, 64 का जल्दी बताइए। 64 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, माइक्रोवेव यूज़ करता है। The communication suited to frequencies about 40 megahertz is by ऑप्शन ए आयनोस्फीयर, सैटेलाइट, ग्राउंड वेव, नन ऑफ दीज। क्या हो जाएगा 65 का जल्दी बताइए। 65 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, ग्राउंड वेव, ग्राउंड वेव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ग्राउंड वेव। इन द फिगर इनपुट इज ए एंड आउटपुट इज एक्स, द सर्किट रिप्रेजेंट, सर्किट क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, एंड गेट, नैंड गेट, या फिर नॉट गेट, या फिर और गेट। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 66 का, क्वेश्चन नंबर 66 का ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा। नॉट गेट रिप्रेजेंट कर रहा है क्योंकि यहाँ पे ये जो है पॉइंट दिया हुआ है, तो यहाँ पे ये हो जाएगा और गेट, और यहाँ पे एन नोट लगा हुआ है इसलिए नॉट गेट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67, द फॉलोइंग ट्रूथ टेबल इज एसोसिएटेड ऑफ विच गेट्स। तो किस गेट के लिए ये ट्रूथ टेबल बनाया गया है, और गेट के लिए, नैंड गेट के लिए, एक्सॉर गेट के लिए, या फिर नॉर गेट के लिए। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 67 का ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, नॉर गेट के लिए बनाया गया है, नॉर गेट के लिए बनाया गया है। क्वेश्चन नंबर 68, द सिंबल रिप्रेजेंट्स विच गेट, सिंबल कौन सा गेट रिप्रेजेंट करता है। 68 का ऑप्शन नंबर जल्दी बताइए, डी करेक्ट हो जाएगा, एंड गेट रिप्रेजेंट करता है। और अगर यहाँ पे एक पॉइंट दे दिया जाए तो यही नॉर गेट हो जाता है, नॉर गेट नहीं, नैंड गेट, नैंड गेट हो जाता है, सॉरी। यहाँ पे अगर पॉइंट दे दिया जाए तो ये नैंड गेट हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 69, द जो लॉजिक गेट फॉर द ऑपरेशन BCA इज। क्या हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 69 का जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए होगा, बी होगा, सी होगा, डी होगा, जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 69 का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज। सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव होता है, नेगेटिव होता है, जीरो होता है, इन्फिनिट होता है। जल्दी बताइए। क्वेश्चन नंबर 70 का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव होता है। द टेम्परेचर ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ द टेम्परेचर कोएफिशिएंट ऑफ सेमीकंडक्टर इज ऑलवेज नेगेटिव। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। हम लोगों ने आज 35 ऐसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देख लिए जो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप लोग इसे याद कर लीजिए और ये बोर्ड में ज़रूर आएंगे, आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।